लक्ष्य क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में जानेंगे। आज का क्लास हम लोग 19 रहेगा। सबसे पहले इसके थ्योरी के, इसके डिफिनीशन के बारे में जानेंगे, इसके कंसेप्ट के बारे में जानेंगे, तब इस पे आधारित हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या होता है? यानी लाइन ऑफ साइट। देखिए, क्या होता है? वह रेखा जो हमारी आंख को उस वस्तु जिसे हम देख रहे हैं से जोड़ती है, दृष्टि रेखा कहलाती है। उसके बाद बारी आती है क्षैतिज रेखा का, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन का। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? वह रेखा जो हमारी आंख से सीधे भूमि के समानांतर जाती है, क्षैतिज रेखा कहलाती है। आइए सबसे इसमें का इंपॉर्टेंट फैक्ट, उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। देखिए, शॉर्टकट में आप समझ सकते हैं कि जब वस्तु ऊपर और आंख नीचे है ना, जब वस्तु ऊपर रहेगा और आंख नीचे रहेगा तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसको उन्नयन कोण बोलते हैं। आइए थोड़ा शाब्दिक भाषा में हम देख लेते हैं। जब वस्तु आंख की क्षैतिज रेखा से ऊपर हो, अर्थात वस्तु आंख से ऊंचे स्तर पर हो, तो हमें वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को उठाना पड़ेगा। इस प्रक्रम में हमारी दृष्टि रेखा एक कोण से मुड़ जाती है। इस कोण को वस्तु का उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, शॉर्टकट में हम बात समझ लेंगे। ये क्षैतिज रेखा होगा, यहाँ एक वस्तु है ना, यहाँ वस्तु है, यहाँ से हम देखेंगे, थोड़ा सा हम लोग को उठाना पड़ेगा ना। ये वस्तु को देखने के लिए यहाँ नेत्र रहेगा, तो ये इस दृष्टि रेखा, ये क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसको उन्नयन कोण कहते हैं, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, या इसको उन्नत कोण भी कहते हैं। आइए अगले कंसेप्ट में जानेंगे, अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब वस्तु आंख की क्षैतिज रेखा से नीचे हो, अर्थात यदि वस्तु आंख से नीचे स्तर पर हो, तो हमें उस वस्तु को देखने के लिए अपना सिर नीचे की ओर झुकाना पड़ता है। इस प्रक्रम में हमारी दृष्टि रेखा एक कोण से मुड़ जाती है। इस कोण की उस वस्तु का अवनमन कोण या अवनत कोण कहते हैं। देखिए, सिंपली में समझ लेंगे, जब हम छत पर से या जहाज पर से या कोई ऊंची मीनार पर से नीचे किसी वस्तु को देखेंगे तो हम लोग को क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवनमन कोण बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, उन्नयन कोण और अवनमन कोण में क्या अंतर है? अवनमन कोण में आंख ऊपर रहता है और वस्तु नीचे रहती है, और उन्नयन कोण में आंख नीचे रहता है और वस्तु ऊपर रहती है। जब हम नीचे से छत पर किसी चीज को देखते हैं या नीचे से हम लोग किसी मीनार पर कोई चीज देखते हैं, तो उस समय मेरी जो नेत्र और दृष्टि, ये क्षैतिज रेखा से कोण बनता है उसको उन्नयन कोण बोलते हैं। जब हम जहाज पर से या छत पर से या मीनार पर से या कोई टीला पर से किसी वस्तु को हम लोग देखते हैं तो हम लोग क्या बनता है? अवनमन कोण बनता है। एक बार और समझ लीजिए कि आंख ऊपर वस्तु नीचे अवनमन कोण। एक बार और बात समझिए, वस्तु थी आंख नीचे वस्तु ऊपर तो उन्नयन कोण बनता है। तो आइए अब इस पर आधारित हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। आइए अब इस पे आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक क्षैतिज समतल पर स्थित टावर के शिखर के टावर के पाद से गुजर रही रेखा पर क्रमशः 9 फीट एवं 16 फीट की दूरी पर दो बिंदुओं से उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो टावर की ऊंचाई क्या होगी? देखिए, सबसे पहले पूरक कह दिया, तो पूरक कह दिया तो एक कोण हम लोग थीटा मानते हैं, तो दूसरा 90 माइनस थीटा मानेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इस प्रश्न को हम लोग बनाएंगे तो हम ये फिगर बना लेते हैं। तो एक क्षैतिज ले लिए है ना, अब कह रहे गुजर रही रेखा, तो एक क्या है? 9 फीट का है और एक क्या है? 16 फीट की है ना। और ऊंचाई हम लोग मान लेंगे कितना? h मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम कैसे इसको बनाते हैं। देखिए, हम जितने भी इसके पहले फार्मूला लिखाया है सबको आप कंठस्थ कर लीजिए, इस सवाल यूं ही बन जाएगा। देखिए, विचार करते हैं हम लोग त्रिभुज ए बी और डी में, है ना। त्रिभुज ए बी और डी में विचार करेंगे तो tan थीटा लेंगे, है ना। tan थीटा, थीटा के सामने और लंब होता है तो h बटे क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग cot थीटा कर लेंगे,
है ना, तो 9 बटे क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ठीक है, अब फिर अब त्रिभुज ए बी और सी में, है ना, ए बी सी में तो देखिए अब क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा h बटे और आधार कितना है 16 फीट, है ना, तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा, यानी h बटे हो जाएगा 16, तो cot थीटा का मान h बटे 16, यह cot थीटा का मान 9/h, आपस में क्या होगा दोनों बराबर होगा, है ना, तो 9 बटा h यहाँ h बटे आपका 16, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो h बराबर कितना हो जाएगा, h स्क्वायर बराबर 9 गुने हो जाएगा 16, तो h बराबर ये अंदर उठ चल जाएगा 9 इंटू 16 यानी 3 इंटू 4 यानी क्या हो जाएगा 12 फीट, है ना, ये 12 फीट हम लोग को क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए हम तो इसको बाय प्रोसेस बनाए, लेकिन हम क्या करेंगे, तो हम लोग इसको इतना बनाने की जरूरत नहीं है, देखिए हम लोग इसको ट्रिक से बनाएंगे, क्योंकि हम कंपटीशन में हम लोग को क्वेश्चन बनाना है, ये तो प्रोसेस हो गया। देखिए इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक याद कर लीजिए, TRICK, ट्रिक होता है h बराबर ऊंचाई दिया हो और पूरा कोण का है, इसके लिए फॉर्मूला होता है √AB, ये याद कर लेंगे, है ना, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है √AB, इसको हम लोग a कहेंगे या टोटल को b कहेंगे, है ना, तो फॉर्मूला होता है ए बी, तो हम लोग को एच ज्ञात करना है, तो 9 इंटू क्या कर लेंगे 16 कर लेंगे, और यहाँ क्या 9 इंटू 16 यानी 3 इंटू क्या हो जाएगा आपका 16 के लिए 4 यानी 12 फीट, यानी हम लोग अब इसी ट्रिक पर हम लोग सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। यह प्रोसेस तो समझ लिए, तो ट्रिक याद कर लेंगे कि ऊंचाई बराबर होता है √AB जब पूरा कोण कहे क्वेश्चन में। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, किसी टावर के आधार से 36 मीटर और 64 मीटर की दूरी पर और उसी रेखा में स्थित दो बिंदुओं से उस टावर के शीर्ष के उन्नयन कोण परस्पर पूरक है, तो टावर की ऊंचाई क्या है। ठीक है, देखिए ये इसकी दूरी 36 दे दिया है, इसकी दूरी 64 दे दिया है, पूरक कह रहा है तो थीटा को 90 माइनस थीटा मान लेंगे। देखिए ऐसा प्रश्न रहे, इसके पहले तो हम बाई प्रोसेस बनाए थे, लेकिन अब इसको हम ट्रिक से बनाएंगे। देखिए ट्रिक क्या होता है ना, ठीक, अगर हम लोग ऊंचाई ज्ञात करनी हो, है ना, तो अंडर रूट क्या होता है ए बी होता है, जब परस्पर पूरक कह देगा, तो यानी ये मेरा क्या है ए बी है और क्या है ये बी है, ये ए है और बी है, इसका मान पुट कर देंगे हम लोग, ए का मान है आपका 36 और बी का मान कितना है 64, यानी 36 के लिए 6, 64 के लिए 8, 8 6 क्या हो जाएगा 48 मीटर, ये क्या हो जाएगा टावर की ऊंचाई हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा बी जाएगा आंसर हम लोग का। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी मीनार के शीर्ष के मीनार के आधार से 5 मीटर और 10 मीटर की दूरी पर और इसके साथ उसी सरल रेखा में स्थित दो बिंदुओं से उन्नयन कोण पूरक है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। देखिए इसके पहले तो हम बाई प्रोसेस बताए थे, लेकिन हम ट्रिक समझ लेते हैं ना, ये ट्रिक है, अगर ऊंचाई ज्ञात करनी है मीनार की, है ना, इसके लिए फॉर्मूला क्या है √AB, ठीक है, यानी ए मेरा कौन हो जाएगा, ये हम लोग के लिए ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी, ये जो डिस्टेंस है वो ए बी हो जाएगा, तो हम लोग ए 5 है, बी कितना है 10, 10 5 50 मीटर, है ना, ये क्या हो जाएगी मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, ये हम लोग को मीनार की ऊंचाई हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सी जाएगा आंसर। चलिए आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक टावर के आधार के साथ दो मकान संरेख है और उससे 3 मीटर और 12 मीटर की दूरी पर अवस्थित है, इन दोनों मकानों से टावर के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो टावर की ऊंचाई क्या होगी। ध्यान रखेंगे वही फॉर्मूला है, आपको कह दिया ना कि पूरक है तो ठीक लगा देंगे, ऊंचाई के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग √AB, है ना, ये हम लोग के लिए ए है और ये क्या है बी है, तो हम लोग को ऊंचाई ज्ञात करनी है ना, तो यहाँ 3 लिख देंगे और क्या है 12, बर्तियाई कितना हो जाएगा 36, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, यानी क्या होगा
ये आपकी टावर की ऊंचाई 6 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये आंसर हम लोग का हो जाएगा। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और बड़े पैमाने पे शेयर करें। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर। 16 मीटर और 9 मीटर लंबे दो खंभों के बीच की दूरी 1 मीटर है। यदि उन खंभों के शीर्ष के अपने सामने वाले खंभे के अधोभाग के साथ बने उन्नयन कोण परस्पर पूरक हो तो x का मान कितने मीटर है। देखिए पूरक कह दिया तो देखिए हम लोग को x का मान याद करना है, तो x के मान के लिए क्या ट्रिक होगा, हम लोग का मान के लिए ट्रिक हो जाएगा हम लोग का, है ना। यही फार्मूला है, आपको बताया है √AB। ये हम लोग का a है और ये क्या है, b है। यानी a का मान कितना है 16 है, b का मान है 9। यानी हम लोग कहेंगे आपका 16 कितना होता है 44, यानी 144 का रूट निकालेंगे तो कितना 12 मीटर होगा। ये आंसर हम लोग का हो जाएगा 12 मीटर। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा हम लोग का आंसर।